गीता अध्याय 4 गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। यज्ञे शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्ये कुरु सत्तम। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्या यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से शिष्ट होता है बचा हुआ, आशिष्ट निकलेगा, यज्ञ जमा आशिष्ट। यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत भुज, वो अमृत बन जाता है। यज्ञ से बची हुई जो चीज होती है वो अमृत होती है, यान्ति मैंने जो उसको प्राप्त करता है वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, और जो कि सनातन है। ना अयम लोको अस्ति, कहते ना अयम, ना तो इस लोक में, यहाँ एवं तो यहाँ अस्ति यज्ञ से, यज्ञ के बिना, ना तो अगर तुम यज्ञ नहीं करते इस प्रकार तो ना तो तुम्हारा ये लोक, कुतो अन्य, अन्य दूसरा लोक, पर लोक कैसे? हे कुरु सत्तम, कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का जो क्या करता है? पान करता है या उसका अनुभव करता है कि यज्ञ से खाए बचा हुआ भोजन करे या यज्ञ से बची हुई चीजों का प्रयोग करे, तो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा किसको प्राप्त करता है? सनातन, जो सदियों से चला आ रहा है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा का वो अनुभव करता है, जो यज्ञ से बचा हुआ अमृत को प्राप्त करता है, वो सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ से ना अन्य, जो यज्ञ नहीं करता, कोई भी यज्ञ नहीं करता, तो वो इस मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं होता, उसको सुख नहीं मिलता, और परलोक को तो फिर सोच ही नहीं सकते आप कि वो परलोक में सुखी होगा। ये इसका अर्थ साधारण सा। अब कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ, जो यज्ञ हम करते हैं, चाहे कोई भी यज्ञ हो, उससे जो बच जाता है, शेष जो रह जाता है, वो अमृत का अमृत बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने यज्ञ किया तो पंडित जी कहते हैं हमें प्रसाद दे दो, उसी के बारे में कि अमृत बन जाता है वो, क्योंकि हमने यज्ञ से, सारा यज्ञ हो गया, उसमें से जो बचा हुआ था वो हमने अमृत बन गया, जो उसका प्रसाद जो जो रखा हुआ था वो अमृत बन गया। उस अमृत को अगर हम पान करते हैं तो हम सनातन, जो कि सदियों से सनातन चला हुआ परमात्मा है, उसको प्राप्त करते हैं। देखो, तभी तो रोज कई लोग अपने घर के मंदिर में भी चरनामृत प्रसाद रखते हैं और उसके बाद खा लेते हैं, परंतु श्रद्धा की बात है ना। और कोई कहता है इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि अश्रद्धा को तो वाले को कुछ मिलता ही नहीं। श्रद्धा से विहित जो व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता, सारी बात श्रद्धा की होती है। अगर हम मंदिर में जाकर चरणामृत लेते हैं, उसमें भी तो श्रद्धा होती है। कि लोग कहते हैं इस चरणामृत से मैंने लिया ये चरणामृत तो मेरा तो बीमारी ही ठीक हो गई। देख, कईयों को होता है ऐसे। प्रसाद खाती हूँ ना, चाहे वो कहते हैं एक दाना भी मुझे मिल जाए, तो बेचारे बड़ी मुश्किल से कई बार लोग प्राप्त करते हैं। तो जिनकी श्रद्धा होती है वो प्रसाद और चरणामृत को जरूर लेते हैं। और जो अकड़े हुए होते हैं, अभिमानी होते हैं, वो कहते हैं क्या इसमें क्या रखा है। या हम अगर मान लो कहीं पे लंगर लगा है और तुम्हें कोई बार बार कह रहा है तुम प्रसाद लेके जाना, उसमें तो मतलब कुछ ना कुछ बात होगी जो तुम्हारे निमित्त बनाकर तुम्हें कहा जा रहा है आप प्रसाद जरूर चख के जाना। तो खाना चाहिए प्रसाद को, मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अमृत है, उसमें परमात्मा की शक्ति पड़ गई है। जिसने बनाया उसने परमात्मा का ध्यान करके बनाया। ऐसे ही यज्ञ घर में भी हम रोज अन्न यज्ञ कर सकते हैं। जैसे हम अन्न को बनाते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, उसमें परमात्मा का बीच में नाम डाल दे तो वो क्या बन जाएगा? यज्ञ शिष्टा अमृत। वो यज्ञ बन के, यज्ञ से बचा हुआ जो सारा था वो मैंने खाया, वो अमृत काफी जीव अनुभव करता है। और जो भोजन लड़ाई झगड़े से बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? अमृत का मरे हुए समान भोजन करते हैं कई बार लोग, इतनी लड़ाई होती है जब घर में। तो
क्योंकि भोजन ही अच्छे ढंग से नहीं बनाया गया, जिससे कोई खा ही नहीं पाया। बहुत बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं ये सब। और विश्वास और श्रद्धा की बात भी इसमें जुड़ी होती है। तो भोजन करते समय बड़े प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए और बड़े प्रेम पूर्वक उसको बैठकर आराम से खाना चाहिए। उस समय हमें किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं करना चाहिए, टीवी भी नहीं चलाना चाहिए बंधन। क्योंकि उस समय अगर तुम सब सामने कोई ऐसी सीन देख रहे हो, तुम्हारा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस समय खाते हुए, और वही प्रभाव तुम्हारे भीतर जाएगा, सूक्ष्म शरीर में जाएगा। कि भोजन कहाँ जाता है? सारा सूक्ष्म प्राणों में जाता है। पांचों प्राण जो होते हैं कार्य करते हैं भोजन को पकाने के लिए, करते हैं ना। वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यम चतुर्विधम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर तुम्हारे भीतर क्या करता हूँ, जो तुम 5 प्रकार का अन्न खाते हो उसको मैं ही पकाता हूँ। वैसे तुम मंदिर में जाते हो, कहते हो कि नहीं कुछ गंद नहीं डालना, तो ये भी तो एक मंदिर है। इसको पकाने जो प्राण बनकर कौन पका रहा है हमारे अंदर खाना? भगवान स्वयं पका रहे हैं। आप देखो, जो काम हम भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं, उससे भगवान से काम करा रहे हैं। उस गंदे भोजन को क्या करो, इसको पकाओ बैठकर। फिर वो पकाते नहीं है, याद रखो। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती हम नहीं ना पकाते। जैसे हमें अच्छी लगती है, हम कहते हैं आज खाना में ये नहीं वाला मुझे नहीं अच्छा, मैं नहीं इसको बनाऊंगी। भगवान कहते हैं ये खाना है, मैं नहीं इसको पचाऊंगा, ये मेरे मेरे लायक नहीं है। तभी तो जो मांस मीट अंडे ऐसे गलत चीजें खाते हैं ना, तो उनके अंदर ही ये सारी क्रियाएं ज्यादा होती हैं। वो भगवान अच्छे से पचाते ही नहीं उसको खाने को। वैश्वानर अग्नि जो भगवान है ना, वो भगवान उस अग्नि के द्वारा उस भोजन को बिल्कुल भी पकाते नहीं है, कहते हैं। तभी टाइम उसके हो अंदर जो टाइम का। शराबी है, जो नॉन वेज वाला है, उसकी मृत्यु जल्दी होती है। क्योंकि उसके श्वास जितने थे वो जल्दी जल्दी खत्म कर लेता है, तो उसके श्वास जल्दी खर्च हो जाते हैं। जो आम व्यक्ति खाना कम खाता है, बड़ा नियमित खाता है, उसके श्वास बढ़ते हैं। देखो कितना, क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है। तो कहते ना अयम, ऐसे व्यक्ति जो यज्ञ नहीं करते, प्राणों को अपानों में जो जुहेती नहीं करते, प्राण पान रुदुत्वा, जो कुंभक नहीं लगाते, जो श्वासों को सही तरीके से नहीं लेते, ना अयम लोको अस्ति, ना तो उनको इस लोक में और ना ही कभी परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। कभी भी वो लोग सुखी नहीं हो सकते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।